हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी बरहानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम विभिन्न यात्रियों के द्वारा मध्यकाल में जो यात्रीगण यहाँ आए थे उनके द्वारा जो है भारत में महिलाओं की स्थिति के विषय में जानेंगे। खास करके हम देखते हैं कि इन यात्रियों के द्वारा सती प्रथा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। क्योंकि भारत के अलावा ये अन्य देशों में प्रचलित नहीं थी, इसीलिए चाहे इब्न बतूता हो या अल्बेरुनी हो या फिर वर्नियर हो, इन लोगों ने इस प्रथा को देखा था और इस पे बड़ा ही आश्चर्य व्यक्त किया था और इसे सामाजिक बुराई बताया था। अल्बेरुनी बताता है कि हिंदू जो है वो बहुत छोटी आयु में लड़कियों का विवाह कर देते थे और पति पत्नी का वियोग जो है वो केवल मृत्यु के द्वारा ही संभव था, क्योंकि तलाक नाम की कोई प्रथा हिंदू समाज में जो है वो प्रचलित नहीं थी। पुरुष को 1 से 4 तक स्त्रियां रखने का अधिकार था। ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 एवं शूद्र जो है वो 1 पत्नी रख सकता था। अल्बेरुनी जो है वो सती प्रथा का उल्लेख करता है और वह बताता है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को या तो विधवा का अपमानजनक जीवन जीना पड़ता था या अपने आप को वो जला देती थी। अल्बेरुनी लिखता है कि राजाओं की भार्याओं के विषय में चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो, उनके यहाँ अपने को जला देने की रीति है, जिससे वे यह चाहते हैं कि कोई स्त्री दैवात कोई ऐसी बात ना कर सके जो विश्रुत पति के अनुपयुक्त हो। अल्बेरुनी सती होने का कारण बताता है कि विधवा के रूप में वह जब तक जीती है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और इसलिए संभवतः महिलाओं को जो है वो सती होने का रिवाज था। राजाओं की जो स्त्रियां होती थी, उनकी इच्छा हो या ना हो, उनको जला देने की रीति जो है वो थी, ताकि वो कोई ऐसा काम ना करे जो कि उसके पति जिसकी मृत्यु हो गई है उसके अगेंस्ट हो, उसके अनुपयुक्त हो। अल्बेरुनी जो है वो स्त्री सती प्रथा के साथ साथ देवदासी प्रथा एवं वेश्यावृत्ति के अस्तित्व का भी उल्लेख करता है। वह बताता है इसके अलावा वो बताता है कि रजस्राव काल में स्त्री को अपवित्र माना जाता था और यह काल 4 दिन का माना जाता था। इसके बाद वह स्नान कर पुनः शुद्ध होती थी। अल्बेरुनी आगे बताता है कि बच्चा जन्म देने के बाद प्रसूतावस्था आरंभ होती थी और प्रसूतावस्था में स्त्री किसी बर्तन को स्पर्श नहीं कर सकती थी। यह प्रसूतावस्था जो है ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 12, वैश्य के लिए 15 एवं शूद्र के लिए 30 दिन की होती थी। बच्चे को जो है माँ स्तन से दूध पिलाती थी और लंबे से लंबा समय 3 वर्ष का था। यानी इस बात का उल्लेख वह करता है कि माँ जो है वो अपने बच्चों पे पूरी तरह से मातृत्व लुटाती थी और वो उसके लालन पालन में पूर्ण रूप से ध्यान देती थी। इस चीज़ का भी वो जिक्र करता है। इब्न बतूता जो है वो सती प्रथा का उल्लेख उसने किया है और उसने अपने आँखों से 3 स्त्रियों को सती होते हुए देखा था, मध्य प्रदेश के अमझिरा में। वह बताता है कि प्रत्येक महिला कीमती वस्त्र पहने थी एवं इत्र लगाए थी एवं घोड़ों पर सवार थी। उनके दाहिने हाथों में 1-1 नारियल और बाएं हाथ में आईने थे जिनमें वे निहार रही थी। वे ब्राह्मणों एवं अपने रिश्तेदारों से घिरी हुई थी और उनके आगे आगे बाजे तथा नगाड़े बज रहे थे। इन महिलाओं से लोग कह रहे थे, मेरे पिता या भाई या माता या मित्र के लिए शुभकामनाएं ले जाइए, और महिलाएं जो है वो हाँ हाँ कह करके मुस्कुरा रही थी। बतूता अपने सहयात्रियों के साथ सती कांड देखने पहुंचा। वह बताता है कि जब अग्नि प्रज्वलित की गई तो कुछ लोग कंबल ऊपर फैलाकर खड़े हो गए ताकि सती होने वाली महिलाएं आग से भय न खाएं। महिलाएं जैसे ही अग्नि में प्रविष्ट हुई, बाजे और नगाड़े जोर जोर से बजने लगे। इब्न बतूता बताता है कि यह दृश्य देखकर वह स्वयं बेहोश हो गया। यदि साथियों ने मुंह पर पानी न छिड़का होता तो वह घोड़े से नीचे गिर जाता। तो इस तरह उसने अपनी आंखों देखा दृश्य का वर्णन किया है। इब्न बतूता जो है दौलताबाद में बाजार में गाने वाली महिलाओं का भी वर्णन उसने किया है। उसने विभिन्न भागों की स्त्रियों की वेशभूषा, शारीरिक गठन एवं रीति रिवाजों का वर्णन किया है। वह बताता है कि हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं के रहन सहन समान थे, केवल एक फ़र्क था कि मुस्लिम महिलाएं कान नहीं छिदवाती थी, जबकि हिंदू महिलाएं जो हैं वो उसके कान छिदे होते थे।
इब्न बतूता मराठा स्त्रियों के शारीरिक सौंदर्य एवं हिंदू स्त्रियों की पतिपरायणता से वह प्रभावित था। बर्नियर भी सती प्रथा का वर्णन किया है। बर्नियर सहित प्राय सभी यात्रियों ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर जो है वो विशेष ध्यान दिया। वस्तुतः पश्चिम की महिलाओं की स्थिति एवं पूर्व की महिलाओं की स्थिति में भिन्नता दर्शाने का एक महत्वपूर्ण बिंदु था ये। सती प्रथा जो है वो भारतीय समाज की एक ऐसी बुराई थी जो अन्य देशों में प्रचलित नहीं थी। इसका जिक्र हमने किया है। बर्नियर बताता है कि भारत में कुछ महिलाएं प्रसन्नता से सती होती थी, जबकि कुछ महिलाओं को जो है सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में सती प्रथा का विस्तृत विवरण जो है वो प्रस्तुत किया है। इसके वर्णन के द्वारा वह एक बार फिर जो है यूरोपीय श्रेष्ठता एवं भारत में व्याप्त बुराई को प्रमाणित करना चाहता था। वो बताता है कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि होते हुए देखी। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहल तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। यहाँ हम देखते हैं कि इब्न बतूता जो है उसने स्वेच्छा से सती होने वाली महिलाओं का वर्णन किया है, जबकि बर्नियर जो है वो ज़बरदस्ती से सती की जाने वाली अबोध बालिका का वो वर्णन करता है। और उस बालिका की स्थिति को देख करके जो है वह काफ़ी अपने अंदर क्रोध भी महसूस करता है और बेचैनी महसूस करता है। यह मध्यकालीन भारत की एक भीषण कुप्रथा के अस्तित्व का जो है वो चित्रण है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मध्यकाल में हम कुछ ऐसी महिलाओं को भी देखते हैं जो कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थी, और इसके अलावा घरेलू जीवन में तो वो घरेलू कामकाज में लगी ही रहती थी। माँ के रूप में महिलाओं का जो है वो काफ़ी अधिक सम्मान था। भली पत्नी के रूप में उतना अधिक सम्मान ना हो, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में महिलाओं का हिंदू समाज में अत्यधिक सम्मान था और महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। हाँ, ये सच है कि सती प्रथा हिंदू समाज की एक कुरीति थी, लेकिन ये आम पब्लिक में, आम जनता में उतनी प्रचलित नहीं थी जितना कि ये राजघरानाओं में प्रचलित थी। और इसका एक कारण सबसे बड़ा था कि चूँकि राजाओं को हमेशा दूसरे राजा के साथ युद्ध होता रहता था और उनकी हार के कारण उनकी स्त्रियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, जिसके कारण वे उस बुरा बर्ताव से बचने के लिए प्रायः अपने आप को जो है वो अग्नि के हवाले कर देती थी और सती हो जाया करती थी। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो मध्य काल में जो विभिन्न यात्रीगण अलग अलग जगहों से भारत में आए, अलबर्नी हो या इब्न बतूता हो या बर्नियर हो, इन लोगों ने अपने अनुभव जो है वो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है और उसके ज़रिए हम भारतीय इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो आज बच्चों हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा। इस तरह से यह पाठ जो है वो समाप्त होता है, जो उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए था। और अब हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जब भी कक्षा जो है वो प्रारंभ होगी, वो हम अब अगला पाठ जो है उसे प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।